Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया ना? हम भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि दोस्तों NEP एक्ट 2020 आ गया है। आप बोलेंगे कि ये क्या है सर? NEP मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट 2020, जिसको मराठी में बोलते हैं शिक्षण आयोग, जो कि चेंज हो गया है। और ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए, पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए, क्योंकि जो पहले वाला जो पैटर्न था बहुत बोरिंग पैटर्न था। देखो, अगर आप 12th में हैं तो अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सीखना है तो आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको म्यूज़िक सीखना है, 12th में है, आपको क्या होता है कि किसी बच्चों को केमिस्ट्री ना पसंद ही नहीं आता है, किसी बच्चों को मैथ ना पसंद ही नहीं आता है, उसको सीखना है म्यूज़िक, तो वो सीख नहीं सकता था। लेकिन बाहर से वो ट्यूशन लगाता था। लेकिन कॉलेज में अगर म्यूज़िक सीखना है, कॉलेज में अगर गिटार बजानी है तो वो बजा नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसको जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, उसको लेना ही लेना था। ठीक है, मैथ के अलावा आप दूसरा ले सकते, लेकिन म्यूज़िक ले सकते थे क्या? नहीं। लेकिन अभी दोस्तों ये अभी चेंज हो गया है ये पैटर्न। देखो, पहले वाला पैटर्न कैसे था? 10+2 का पैटर्न था। 10 तक आपका सेकेंडरी एजुकेशन था एंड 12 में 10+2 मतलब 12th में आपका कौन सा था? हायर सेकेंडरी एजुकेशन था। एंड 10th के लिए एंड 12th के लिए बोर्ड की एग्ज़ाम थी। लेकिन अभी बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और 10 जो उन्होंने पैटर्न बनाया है 9, 10, 11 और जो 12 है, ये सेकेंडरी एजुकेशन में आएगा। तो अगर आप 9th में हैं तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट मतलब चूज़ कर सकते हैं, आर्ट के सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी अगर कौन सा आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चूज़ कर सकते हैं। आप अगर 12th में हैं, अगर आपको बायोलॉजी नहीं पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, मतलब ये भारत में पैसा कैसा कहाँ से आता है, ये भारत में जो पैसे का जो मैनेजमेंट है, इकोनॉमी का जो मैनेजमेंट है, ये कैसे होता है, अगर आप सीखना चाहते हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं इस पैटर्न में। एंड जो 6, 7, 8 ये जो स्टैंडर्ड है, इनके लिए तो बहुत अच्छा किया है। तो 6 स्टैंडर्ड से बच्चा अगर कंप्यूटर में माहिर है, वो कंप्यूटर सब्जेक्ट सीखना चाहता है तो वो कंप्यूटर सब्जेक्ट सीख सकता है। अगर वो चाहे वेल्डिंग सीखना चाहता है तो वेल्डिंग सीख सकता है, या फिर अगर वो दूसरा कौन सा भी, अगर हम जिसको स्किल्ड इंडिया बोल सकते हैं, तो अगर वो कौन सा भी प्रोग्राम अगर सीखना चाहता है तो वो 6 से ही, मतलब 6 स्टैंडर्ड से ही वो सीख सकता है। तो ये जो बदलाव है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया बदलाव है, क्योंकि आपको ना एक रट्टा पैटर्न को पहले फॉलो होता था, लेकिन अभी ये पैटर्न कभी फॉलो नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि आप जो है ना, आपके पसंदीदा हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली ये क्वेश्चन है कि क्या बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है? क्या बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होंगे? जी हाँ दोस्तों, 10th के लिए कोई बोर्ड नहीं रहेगा, 12th के नहीं कोई बोर्ड नहीं रहेगा। लेकिन अभी आप 12th में हैं, अगर आप 10th में हैं तो आपके लिए बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा। ये जो NEP एक्ट 2020 जो लागू होने वाला है ना, ये 2022 से लागू होने वाला है, मतलब 2022 से लागू होने वाला है, अभी से नहीं। तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम 100% होगा। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा। आपको पढ़ाई जारी रखना है। ऐसे नहीं कि आप बोलेंगे सर ये एक्ट आ गया तो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये जो एक्ट है ना, ये 2022 से चालू होने वाला है। तो 2022 तक ये आपका बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है यार। देखो, पहले अभी तक कैसे होता था, अगर हमें हायर एजुकेशन लेना है तो हम क्या जाते थे, अब्रॉड जाते थे, मतलब फॉरेन में जाते थे, वहाँ जाके एजुकेशन लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो वहाँ जाके हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेते थे। लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा। बाहर से जो अमेरिका से तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना या फिर श्रीलंका से स्टूडेंट हमारे इंडिया में आएंगे और एजुकेशन लेंगे। तो हमारे लिए कितना गर्व की बात रहेगी ये, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं इंडिया में और एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी हमने फ्रांस से राफाल खरीदे, आपको पता है 36 राफाल खरीदे, तो हमें फ्रांस को पैसा देना पड़ा। तो हमने फ्रांस से राफाल क्यों खरीदे यार? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है ना, जो एजुकेशन है ना, इतना अच्छा नहीं है, जो टेक्नोलॉजी है इतनी अच्छी बिल्ड नहीं हुई है, सो उसके कारण हमें फ्रांस से राफाल लेना पड़ा। तो एक राफाल की जो कॉस्ट है आपको पता है कितनी है? एक राफाल की कॉस्ट है माय डियर फ्रेंड्स 16 1600 करोड़ रुपीज़।
कितनी 1600 करोड़ रुपीस एक राफाल की कॉस्ट है। तो हमें 1600 करोड़ रुपीस पर राफाल हमें फ्रांस को देना पड़ा। तो वहाँ मतलब हमने राफाल ख़रीदा, ठीक है। तो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम ही अगर चेंज हो जाए तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हम बचपन से ही सीखें तो हम सीख सकते हैं। देखो किसी बच्चे का अगर इलेक्ट्रिक में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है तो वो 6 स्टैंडर्ड से ही इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है और 6 स्टैंडर्ड से ही इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में अपना करियर बना सकता है। अगर किसी को कंप्यूटर पसंद है तो वो 6 स्टैंडर्ड से ही चूज़ कर सकता है कंप्यूटर को और अपना करियर बना सकता है। अगर किसी को रोबोटिक्स पसंद है, अगर किसी को इकोनॉमिक्स पसंद है तो वो 6 स्टैंडर्ड से ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये जो एक्ट है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट, बहुत ही बढ़िया है। तो ये बहुत खुशी की बात है हम सभी हिंदुस्तानी वासी के लिए। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि इंडिया में अभी एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है। अगर चेंज होने वाला है तो क्या चेंज होने वाला है उन्हें कोई पता चले, ठीक है। सो ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.